हेलो ट्रेडर, क्या हाल है। आई होप कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस फुल कोर्स। ऑप्शन चेन का हम कोर्स बना रहे हैं। तो बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे, हमें बोल भी रहे थे कि सर ऑप्शन चेन का एनालिसिस कोर्स बनाइए। तो आज हम ऑप्शन चेन का कोर्स लेकर आए हैं। अगर आप वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप चैनल पर नए आए हो एक लाइक जरूर करें और एक कमेंट जरूर करें। तो ऑप्शन चेन को हमें एनालिसिस क्यों करना है, हमें ऑप्शन चेन को एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, आपने सब सीख लिया। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, गैप अप, गैप डाउन, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन, आपने सब सीख लिया मान लीजिए। अब बाकी है ऑप्शन चेन सीखना। अब ऑप्शन चेन क्यों सीखेंगे हम, ऑप्शन चेन से हम सपोर्ट कहाँ पर बन रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ पर बन रहा है, ये सब हम चीज़ें पता कर सकते हैं। तो चलते हैं ऑप्शन चेन में। ये ऑप्शन चेन का डेटा है। अब सवाल ये उठता है कि आपको ऑप्शन चेन देखना कहाँ पर है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही है तो आपको कोने में देखिए, सेटिंग पर जाइए और हाई क्वालिटी कर लीजिए। आपको यहाँ पर गूगल पर जाना है, यहाँ पर सर्च करना है, देखिए ऑप्शन चेन एनएससी इंडिया, इस पर क्लिक करना है। सभी लोग यहाँ पर अच्छे से देखते हैं और ये सबसे बेस्ट है। इस पर सरल भाषा में हमने समझाया हुआ भी है और आज भी फिर से समझाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। शायद कुछ इश्यू चल रहा है, वेबसाइट चल नहीं रही। तो ये हमारे पास खुली हुई है वैसे भी, लो लीजिए। ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। ये आएगी निफ्टी, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। यहाँ पर सिलेक्ट ये है, सिलेक्ट ये स्टॉक से है, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, ये बजाज ये हो गए, एबीबी, ये स्टॉक से है। ये एक्सपायरी डेट है निफ्टी की और ये स्ट्राइक प्राइस है। हमें इसे रीड करना होता है। हमें इसे रीड करना होता है। तो चलते हैं। तो आप देखिए, हमने आपको वहाँ पर समझाया, ये है सिलेक्ट इंडेक्स, सिलेक्ट स्टॉक्स, एक्सपायरी डेट और स्ट्राइक प्राइस। ये है कॉल साइड का डेटा, ये है पुट साइड का डेटा। ये है कॉल साइड का डेटा और ये है पुट साइड का डेटा। अब आप ये समझिए कि आपको एनालिसिस क्यों करना है। हम मार्केट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि मार्केट अब जा रहा है, होने वाला है, या फिर डाउन जाने वाला है, या फिर एक रेंज में घूमने वाला है। हम मार्केट का ये पता कर सकते हैं। ऑप्शन चेन से हम मार्केट का डायरेक्शन पता करेंगे। क्या ट्रेडर की साइकोलॉजी है, अगर मार्केट में ट्रेडर की साइकोलॉजी ना हो तो एक प्राइस एक सीधी रेखा में चलेगी। ये इधर है कॉल साइड का डेटा, ये इधर है पुट साइड का डेटा। तो आप देख पा रहे होंगे। हमें अब रीड किस किस को करना है, इस पूरे को रीड नहीं करना, हमें इसे रीड नहीं करना। इनमें से हम बता रहे हैं, हम इन्हें ही रीड करेंगे, सरल भाषा में समझाएंगे आपको, ज़्यादा मैथमेटिक नहीं समझाएंगे। यूट्यूब पर बहुत है, आपको जो समझाते हैं ऐसे मैथमेटिक में समझाते हैं वो नहीं समझाएंगे हम आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाएंगे। अब आप देखिए, ये बैंक निफ्टी का ही समझाते हैं हम आपको। ये कौन कौन से हमें ज़्यादा महत्व है, कौन कौन से ज़्यादा जरूरी है एनालिसिस करने। ये है OI, चेंज इन OI, वॉल्यूम, जो हम ये गोल निशान बना रहे हैं ये जरूरी है, इन्हें एनालिसिस करेंगे हम। और ये प्राइस और ये स्ट्राइक प्राइस, फिर से ये इसमें भी यही वॉल्यूम, चेंजिंग OI और ये OI। हमें इन्हें रीड करना है, इन्हें रीड करना है। ये स्ट्राइक प्राइस हो गई। OTM, अगर आपने सुना होगा कॉल बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, आपने बहुत लोगों के मुँह से सुना होगा या फिर आपने देखा होगा कहीं पर। कॉल बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग लिक्विडेशन, ये सब चीज़ें हम आपको सिखाएंगे आज की क्लास में। तो ये है इधर कॉल साइड का डेटा, इधर है पुट साइड का डेटा। तो हमें इसे रीड कैसे करना है, हमने ये बता दिया है आपको कि ये कॉल है, कॉल साइड का डेटा, ये है पुट साइड का डेटा। अब चलते हैं, इससे थोड़ा नीचे भी लेना पड़ता है, जैसे कि ऐसे वो कुछ हमने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं आपको समझाने के लिए। अब आप बोलोगे कि
किस किस को एनालिसिस करना है। ये हो गया स्ट्राइक प्राइस, ये हो गई चेंजिंग ओआई, ये प्राइस, ये हो गई वॉल्यूम कि हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट अप जाने वाला है या फिर डाउन जाने वाला है, या फिर लो वॉल्यूम के साथ अप डाउन जाने वाला है मार्केट। ये हो गई चेंजिंग ओआई और ये हो गया ओआई। ठीक है। तो आपको एनालिसिस हमने बता दिया, इसे करना है हमें, इसे वॉल्यूम, चेंजिंग ओआई और फिर ओआई। तो ये हो गई स्ट्राइक प्राइस, ये हो गई स्ट्राइक प्राइस। अब कैसे करना है, ये हो गया ओटीएम, ओटीएम हम आपको पहले ही बता देते हैं। हमें रीड किसे किसे करना है, जो आप हमने कैमरा पास में करते हैं, जो ये डार्क पोर्शन दिख रहा है हमें इसे रीड नहीं करना, ये जो वाइट पोर्शन दिख रहा है हमें इसे रीड करना है। ये जो वाइट वाला दिख रहा है हमें इसे ही रीड करना है। एक मिनट रुकिए, अब अच्छे से दिखेगा आपको। अब देखिए, हमें इसे ही रीड करना है क्योंकि ये जहाँ से निकल चुका है मार्केट हमें इसे रीड नहीं करना। जहाँ से मार्केट निकल चुका है हमें इसे रीड नहीं करना, जहाँ पर चल रहा है मार्केट हमें उसे ही रीड करना है। ये हो गया ओटीएम, ये हो गया आईटीएम, आईटीएम, ये ओटीएम, ये हो गया आईटीएम। ओटीएम, आईटीएम और एटीएम जहां पर चल रहा है, यहां पर चल रहा है एटीएम। अब आप ये समझिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आपको कभी भी लाइव मार्केट में काम आएगा। अब फर्स्ट सवाल, ओटीएम क्या होता है। हमारी तबीयत खराब चल रही है थोड़ी, तो ओटीएम क्या होता है आप ये समझिए। ओटीएम जहां मार्केट को जाना बाकी है, और आईटीएम क्या होता है, मार्केट जहां से निकल चुका है। जैसे कि एटीएम जहां पर चल रहा है, यहां पर चल रहा है 48,800 और 48,900 के बीच में चल रहा है मार्केट। अभी देखते हैं मार्केट में चल के, ये बैंक निफ्टी है, आप देख पा रहे होंगे मार्केट यहीं पर ही चल रहा है, मार्केट यहीं पर ही चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे। ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ये इधर की साइड में देखिए, ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस वहीं पर है, और यही ऑप्शन चेन में है वही, यही और यहीं पर है। जो ये चल रहा है ये हो गया एटीएम, एटीएम। ये जहां जाना बाकी है ओटीएम। अब जैसे कि यहां से निकल चुका है मार्केट, यहां से निकल चुका है, ये हो गया आईटीएम, ये हो गया आईटीएम। ओटीएम, आईटीएम, आईटीएम, एटीएम। आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, ये इन्हें बोलते हैं एटीएम, ओटीएम और आईटीएम। आप इतना समझ गए होंगे कि ओटीएम और एटीएम क्या होते हैं। अब चलते हैं आगे एक साइड में। ये हो गया ओटीएम जहाँ चल रहा है एटीएम, जहाँ से निकल चुका है आईटीएम। चलते हैं स्क्रीनशॉट में, यहाँ पर थे हम। ये जैसे कि यहाँ से निकल चुका है मार्केट, यहाँ से जैसे कि 49,000 नहीं सॉरी, यहाँ से निकल चुका है मार्केट, यहाँ से निकल चुका है मार्केट। अब यहाँ पर जाना बाकी है, जैसे कि मार्केट को यहाँ जाना बाकी है 49,900, 49,000, 49,100, 49,200, 49,300, 49,400, 49,500, 49,600, ऐसे 50,000 ऐसे आते रहेंगे स्ट्राइक प्राइस। जैसे कि यहाँ पर जाना बाकी है मार्केट को, यहाँ पर 49,000, ये ऐसे मार्केट को जाना बाकी है। ये दिख रही है ना स्ट्राइक प्राइस 49,300, यहाँ पर देख रही है हमारी उंगली पर देखिए 49,300, 49,400, 49,500, 49,600, 49,700। जैसे कि यहाँ पर जाना बाकी है मार्केट को, ऐसे जैसे कि यहाँ पर भी दिख रहा है ना 49,200, 49,300, 49,400, 500, 600, 700, ये फिर 50,000 आ गया, फिर 50,100, ऐसे
ऐसे ये स्ट्राइक प्राइस है, ये क्या है, स्ट्राइक प्राइस है। जो ये वाइट पोर्शन है हमें इसे ही एनालिसिस करना है। ये जो डार्क पोर्शन दिख रहा है इसे एनालिसिस नहीं करना है, क्योंकि ये आईटीएम हो गया, ये हो गया आउट ऑफ द मनी हो गया, और ये एटीएम हो गया जहाँ पर चल रहा है मार्केट, एटीएम हो गया, जहाँ जाना बाकी है ओटीएम हो गया। ठीक है, आप इतना समझ गए हो। ये कॉल साइड का डेटा है और ये पुट साइड का डेटा है। तो अब आपको समझना कैसे है, इधर से समझते हैं OI से। अब OI क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट। आप नोट लेके बैठिए, आप आपकी नोटबुक में भी लिखिए, OI क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट। मार्केट में हमें किसके नज़रिए से मार्केट को देखना है, हमें देखना है ऑप्शन, देखना है ऑप्शन सेलर के नज़रिए से देखना है। अगर मीनिंग कोई गलत वलत हो जाए, सेलर के नज़रिए से देखना है हमें मार्केट को। ऑप्शन सेलर, एक तरफ ऑप्शन सेलर, एक ऑप्शन बायर क्या करता है, एक लोट बाय करने के लिए ऑप्शन बाय, अगर मार्केट अप जा रहा है तो मार्केट में कॉल बाय करेगा, अगर मार्केट डाउन आ रहा है तो मार्केट में पुट बाय करेगा ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर अगर मार्केट अप जा रहा है तो कॉल बाय करेगा, अगर मार्केट डाउन आ रहा है तो ऑप्शन बायर पुट बाय करेगा। अब जब तक हम यहाँ तक हम ऑप्शन बायर के नज़रिए से देख रहे थे मार्केट को, अब हमें देखना है ऑप्शन सेलर के नज़रिए से। अगर मार्केट अप जा रहा है, अगर मार्केट अप जा रहा है तो ऑप्शन सेलर क्या करेगा, कॉल को, सॉरी पुट को सपोर्ट पर सेल करेगा। अब ऑप्शन सेलर अभी पहले 1 से 1.5 लाख में काम हो जाता था, बहुत अच्छा था हमारे लिए भी, ऑप्शन सेलिंग करते थे हम भी, अगर कभी सेटअप बनता था तो ऑप्शन बाइंग भी करते थे। ऑप्शन सेलर क्या है, अब 1.5 से 2 लाख रुपए लगने लग गए हैं एक लोट को सेल करने में, और ऑप्शन बाइंग में 15 से 20 हज़ार रुपये लगने लग गए हैं। बैंक निफ्टी में फिर से कम कर दिया गया है लोट साइज, पहले अभी 12-13 हज़ार कर दिए गए थे 15 हज़ार तक, और फिर से अभी 4 से 5 हज़ार में ही एक लोट बाय हो जाता है। तो क्या ऑप्शन बायर बेवकूफ़ है कि एक लोट को सेल करने के लिए ही ये एक लोट को सेल करने के लिए ये 1.5 से 2 लाख रुपए दे रहा है, और ऑप्शन बायर एक लोट को ही बाय करने के लिए 15 से 20 हज़ार रुपये दे रहा है। बेवकूफ़ थोड़ी है ऑप्शन सेलर, क्योंकि ऑप्शन सेलर बड़ा खिलाड़ी है और ऑप्शन बायर छोटा खिलाड़ी है। ऑप्शन सेलर के प्रॉफिट लिमिटेड है और लॉस अनलिमिटेड है, और ऑप्शन बायर के, ध्यान से सुनना, ऑप्शन बायर के प्रॉफिट अनलिमिटेड है, लॉस लिमिटेड है। प्रॉफिट तो ऑप्शन बायर के अनलिमिटेड है और लॉस लिमिटेड है। जैसे कि 200 की प्रीमियम है, 200 का प्रीमियम ऑप्शन बायर के 2000 भी जा सकता है, ठीक है, ऑप्शन बायर के 2000 भी जा सकता है, और अगर ऑप्शन सेलर है तो बेचारे के 200 से 190, 180, 170, 160, 150 ऐसे ही आएगा। ऑप्शन बायर के तो लास्ट में 0 हो जाएगा, फिर 200 में ही प्रॉफिट होगा। और ऑप्शन बायर के क्या है, अगर मार्केट कोई दिन अच्छा खासा मोमेंट दिखा दिया, 200 का प्रीमियम 2000 भी जा सकता है, क्या दिक्कत है। तो इस कारण, लेकिन मार्केट का अब जाने का चांसेस 20-20% रहता है, और साइडवेज रहने का मार्केट 80% रहता है, 80% रहता है। साइडवेज ज़्यादा रहता है मार्केट, ऐसे एक ही रेंज में घूमता है, साइडवेज ज़्यादा रहता है, इसलिए ऑप्शन सेलर इतना देता है। ऑप्शन सेलर के प्रॉफिट लिमिटेड है और लॉस अनलिमिटेड है, और ऑप्शन बायर के प्रॉफिट अनलिमिटेड है और लॉस लिमिटेड है। तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, ऑप्शन बायर और ऑप्शन बायर
कॉल और पुट किससे बाय करेगा? इन दोनों के ऑप्शन बायर, आप देखिए ऑप्शन बायर, ऑप्शन पूरी मीनिंग नहीं लिख रहे हैं हम, शॉर्ट में लिख रहे हैं ऑप्शन सेलर, सेलर, ठीक है। ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बायर किससे बाय करेगा? ऑप्शन सेलर से। ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के बीच कॉन्ट्रैक्ट रहता है, उसे बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट, OI। हम उसे ही बोलते हैं OI, ओपन इंटरेस्ट। ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो ये इनसे बाय करेंगे। कौन? ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर से बाय करेगा कॉल और पुट। इसीलिए तो ऑप्शन बायर एक लॉट को सेल करने के लिए ही 1.5 से 2 लाख रुपए देते हैं। तो चलते हैं, ये देखिए ये है OI, ओपन इंटरेस्ट। लास्ट में भी स्क्रीनशॉट है, हम दिखाएंगे भी आपको। तो आप ये है ओपन इंटरेस्ट, चेंजिंग OI, वॉल्यूम और ये प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, इन्हें हमें रीड करना है। अगर मार्केट में शॉर्ट मिलडम और लॉन्ग मिलडम कैसे होता है, अगर आपने सुना होगा किसी के मुंह से, तो आप देख सकते हो ये है माइनस, जो ये आपको माइनस दिख रहा है, आप अच्छे से देखिए पास से, जो ये आपको माइनस दिख रहा है, ये प्राइस में, ये चेंज में, ये जो माइनस दिख रहा है, अगर कभी भी फ्यूचर में, अभी तो ये ऐसे हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, अगर कभी भी फ्यूचर में कभी ये माइनस हो, जैसे ऐसे है आज, और ये चेंजिंग OI प्लस में हो, तो हम इसे क्या मानेंगे? शॉर्ट कवरिंग। क्या मानेंगे? शॉर्ट कवरिंग। आप नोट कर लीजिए, क्या मानेंगे हम इसे? शॉर्ट कवरिंग। अगर ये माइनस हो, जैसे कि आज दिख रहा है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है 170 माइनस, 193 माइनस, 218, 242, 269, 298, 324, 358, ये जैसे ये माइनस में है ना, ऐसे अगर आपको भी फ्यूचर में दिखे और ये प्लस में हो, तो हम इसे क्या मानेंगे? शॉर्ट कवरिंग। और अगर कभी ये प्लस में हो, जैसे कि ये इधर है कॉल में, ये पुट साइड का डेटा है और ये कॉल साइड का डेटा है, अगर इसमें हो कभी, जैसे कि ये ऐसे है, माइनस ना हो और ग्रीन में हो, अच्छे से देखिए, पास से देखिए, आप देख सकते हो ये प्लस में हो और ये भी प्लस में हो, तो हम इसे क्या बोलते हैं? लॉन्ग लिक्विडेशन। क्या बोलते हैं? लॉन्ग लिक्विडेशन। अगर कभी फ्यूचर में ये प्लस में है, ये चेंजिंग OI, ये प्राइस ये प्लस में है और ये चेंजिंग OI माइनस में है, जैसे कि ये आज दिख रहा है, उस दिन 1 में मोमेंटम आएगा। ये आप नोट कर लीजिए, आपके नोटबुक में आप लिखिए कि अगर कभी भी ये प्राइस और चेंजिंग OI ये प्लस में हो और ये माइनस में हो, लॉन्ग बिल्डम या कॉल साइड होगा या पुट साइड होगा, दोनों में दोनों बार नहीं होगा, दोनों में एक ही बार होगा, या तो कॉल साइड हो रहा होगा या फिर पुट साइड हो रहा होगा। तो आप ये नोट कर लीजिए, अगर ये प्लस में हो, ये स्ट्राइक प्राइस, ये है प्राइस, और ये माइनस में हो, तो 1 में मोमेंटम आएगा। अब आप बोलोगे कि आप दिखाओ अभी मार्केट में कि अभी क्या चल रहा है मार्केट में। अब आप देख सकते हो ऐसे हुआ है ना मार्केट में आज, तो हम आज का ही आपको मार्केट बता देते हैं। तो चलिए, ये कुछ नेट प्रॉब्लम आ रही है। देखिए अब आपके सामने है वो ऑप्शन चेन में प्राइस और वो चेंजिंग OI, वो था ना, दोनों, वो चेंजिंग OI प्लस में था और वो माइनस में था, तो 1 में मोमेंटम आया है सुबह से, जब से मार्केट खुला है। अगर किसी ने एक लॉट में भी यहाँ पर भी बाय किया होता, इसी का सपोर्ट का रिस्क लेके, तो अभी भी 15-20 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा होता नॉर्मली। मैंने कम ही बताया, ज़्यादा हो रहा होता। इसी सपोर्ट का रिस्क लेके एक लॉट में मार्केट दोबारा सपोर्ट के पास में आए नहीं, ऐसा लेट होता ही नहीं। तो आप देख सकते हो 1 में मोमेंटम आया है
आपके सामने है। और अगर मार्केट कभी फ्यूचर में ये माइनस हो और ये भी माइनस हो, दोनों में शॉर्ट एक दिन हो सकता है, दोनों में लॉन्ग एक दिन नहीं हो सकता। या तो लॉन्ग कॉल में होगा या फिर पुट में होगा, ये बात आप ध्यान रखना। तो अब आपको कैसे करना है आप नोट कर लीजिए। अगर कभी फ्यूचर में ये प्लस में, जैसे कि आज है ना वैसे कि वैसे ही, और ये माइनस में हो, तो मार्केट में वन में मोमेंटम आने वाला है। और अभी तो आया भी है मार्केट में, और हम इसे ट्रेड भी किए हैं, और इसमें हम प्रॉफिट भी अच्छा खासा बनाए हैं। और ये माइनस हो और ये प्लस हो। अब आप बोलोगे कि सर कभी ये भी माइनस में हो और ये प्लस में हो, ये प्लस में हो और ये माइनस में हो, ये भी माइनस में हो और ये भी प्लस में हो और ये माइनस में हो, तो उस दिन मार्केट साइडवेज रहने वाला है। ध्यान रखना आप, उस दिन मार्केट एक रेंज में घूमेगा, बिल्कुल साइडवेज रहने वाला है और आपको ट्रेड नहीं करना है। और अगर ये प्लस में हो, ये माइनस में हो, और ये भी प्लस में हो, ये माइनस में हो, और ये प्लस में हो और ये भी माइनस में हो, तो डाउन साइड का वन में मोमेंटम आने वाला है। ये पुट साइड का हो सकता है या फिर कॉल साइड का हो सकता है। तो डाउन साइड आप समझ जाना कि वन में मोमेंटम आने वाला है, चाहे ये कॉल में हो रहा हो, चाहे ये पुट में हो रहा हो, आपको ध्यान रखना है। वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम हाई लो के साथ मार्केट में ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर घुस रहे हैं, या फिर लो वॉल्यूम के साथ ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर घुस रहे हैं। ये है, आपको हमने ये सिखा दिया है। ये है आईटीएम और ये है ओटीएम, ये भी ओटीएम और ये आईटीएम, और ये जहाँ पर चल रहा है एटीएम। एटीएम, ओटीएम और आईटीएम जहाँ चल रहा है, नोट कर लीजिए, जहाँ पर चल रहा है एटीएम, जहाँ पर चल रहा है एटीएम, जहाँ पर जाना बाकी है ओटीएम, जहाँ पर जाना बाकी है, यहाँ पर जाना बाकी है ओटीएम, जहाँ पर चल रहा है 48,800 और 49,900 के बीच में चल रहा है एटीएम, यहाँ पर एटीएम, ओटीएम, जहाँ पर जाना बाकी है, जहाँ से निकल चुका है ये डार्क है, ये होता है आईटीएम। आईटीएम, ये भी आईटीएम, ये कॉल साइड का डेटा है आईटीएम, और ये भी आईटीएम पुट साइड का डेटा। हमें रीड इसे ही करना है, ओनली इसे रीड करना होता है। ये जो वाइट पोर्शन है इसे ही रीड करना होता है। और जहाँ चल रहा है एटीएम, ओटीएम, जहाँ जाना बाकी है, नोट कर लीजिए, जहाँ चल रहा है एटीएम, जहाँ जाना बाकी है ओटीएम, जहाँ से निकल चुका है आईटीएम। और ये स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर जाना बाकी है मार्केट को, और यहाँ से मार्केट निकल चुका है, यहाँ से मार्केट निकल चुका है। आप कंफ्यूज हो गए कई बार, ये यहाँ तक 2-3 स्ट्राइक प्राइस तक ही रहता है, ये जो ये ग्रीन वगैरह माइनस वगैरह रहता है। तो आपको 5 वेव तक काउंट कर लेना है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 और 5 वेव तक काउंट कर लेना है। जो भी मान लीजिए 5 वेव ये प्लस में है और माइनस में है, तो हम इसे लॉन्ग बिल्डअप मानेंगे। लॉन्ग बिल्डअप ये होता है, अगर ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो हम इसे लॉन्ग बिल्डअप मानेंगे। जो अभी चल रहा है लॉन्ग लिक्विडेशन चल रहा है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, लॉन्ग लिक्विडेशन इसे बोलते हैं, लॉन्ग लिक्विडेशन। और जो इसमें चल रहा है ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, सॉरी ये माइनस में है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो हम इसे मानेंगे शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप मानेंगे इसे, इसमें लॉन्ग लिक्विडेशन। अगर ये प्लस में होता और ये भी प्लस में होता, तो कॉल में पुट में क्या कर रहे हैं, वो लॉन्ग बिल्डअप कर रहे हैं। पुट में क्या कर रहे हैं, लॉन्ग बिल्डअप कर रहे हैं। अब आपको नीचे लेकर चलते हैं हमने आपको ये समझा दिया है, ये चेंजिंग ओआई नीचे समझाएंगे आपको, वॉल्यूम भी नीचे समझाएंगे, और ये प्राइस जो चल रहा है ये समझा दिया हमने आपको, स्ट्राइक प्राइस समझा दिया है हमने आपको, जैसे कि नीचे जाना बाकी है, ऊपर से निकल चुका है। ठीक है, हमने ये सब चीज़ें आपको समझा दी है। अब चलते हैं अगले वाले स्क्रीनशॉट में। ये नीचे का आ गया, ये नीचे का स्क्रीनशॉट आ गया। हम आपको फिर से बोलते हैं, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो एक लाइक ज़रूर करके जाइए, एक कमेंट जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह है कॉल साइड का डेटा,
सॉरी, ये है कॉल साइड का डेटा। अब देखिए, यह है कॉल साइड का डेटा, यह है पुट साइड का डेटा। ठीक है, तो आप देखिए वहाँ पर था, ऊपर था, वो डार्क वाला नहीं करना था, जो ये था ये नहीं करना था, ओनली वाइट वाला ही हमें एनालिसिस करना था। अब आप देखिए, ये OI हो गया, ये OI हो गया। OI टोटल 38,95,000 वीडियो की आप क्वालिटी अच्छी कर लीजिए, कोने में जाके सेटिंग में, एडवांस सेटिंग में जाके हाई क्वालिटी कर लीजिए। 38,95,897 ये इसमें इतने कॉल को इतने बाय कर रहे हैं इस टाइम पर। हम ऑप्शन सेलर के नज़रिए से देख रहे हैं मार्केट को, कॉल को बाय कर रहे हैं और ये इतने कॉल को बेच रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम एसएल मार्केट को ऊपर की साइड मिल रहे हैं। मैक्सिमम एसएल मार्केट को ऊपर साइड मिल रहे हैं, तभी तो एसएल काटता हुआ मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है, तभी तो जा रहा है ना मार्केट जिधर लिक्विडिटी मिलेगी मार्केट उधर ही जाएगा। ये है OI, जैसे कि इसमें है करीबन 25 और 30 13 लाख के आसपास, 13-14 लाख के आसपास ये कॉल में ज़्यादा है, 13-14 लाख के आसपास ये कॉल में ज़्यादा है। और ये वॉल्यूम, अब आप देखिए वॉल्यूम ज़्यादा किस में है, 60 लाख इसमें है और 73 लाख इसमें, कायदा इस सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, हाँ 73 लाख इसमें है। और करीबन कॉल में ही ज़्यादा है वॉल्यूम भी, कि हाई वॉल्यूम के साथ कॉल को बाय किया जा रहा है। ऑप्शन बायर्स हाई वॉल्यूम के साथ कॉल को बाय कर रहे हैं और ऑप्शन सेलर अच्छा खासा ये बेच रहे हैं पुट को, ये अच्छा खासा ये कर रहे हैं। और वॉल्यूम इसमें लो के साथ में पुट में वो हो रहा है, तभी वन में मोमेंटम आया है, आप देख सकते हो क्लियरली ट्रेंड आया है, क्लियरली ट्रेंड आया है बैंक निफ्टी में। ये हमने आपको समझा दिया। ये जहाँ जाना बाकी है OTM, जहाँ चल रहा है ATM, आप नोट कर नोटबुक पास में रखिए। ATM जहाँ से निकल चुका है ITM, ठीक है, ITM। ये जो स्ट्राइक प्राइस हो गई ये आपकी, ये यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस हो गई, जैसे कि 48,200, 48,300, 48,400, 500, फिर 49,100, 200, 300, 400, 500, ऐसे ये स्ट्राइक प्राइस हो गई। हमने आपको ये समझा दिया है। टोटल 38 लाख इसमें है, टोटल 25 लाख इसमें है। और आप पूछेंगे कि ये IV और LTP, ये आस्क क्वांटिटी, ये आस्क बिड क्वांटिटी, ये क्या है? ये आपके काम की नहीं है। क्या मतलब है फालतू मैथमेटिक्स समझाने से? हमारा कुछ नहीं जाएगा, हम तो समझा देंगे, लेकिन आपको ज़्यादा मैथमेटिक्स में कुछ नहीं जाना है। आपको ट्रेडिंग में ज़्यादा महत्व है माइंडसेट। आपका माइंडसेट कैसा है, कि भाई आपका माइंडसेट कैसा है ट्रेडिंग को लेकर। जब आप ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड लेने के बाद सब आप नोटबुक में लिखिए। हमने ये वीडियो बना रखी है माइंडसेट पर, आप अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देखिए। तो हमने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई से भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट करके बताएं। ये 25 लाख इसमें है। हमने आपको ये बता दिया है कि ये हो गया कॉल साइड का डेटा और ये हो गया पुट साइड का डेटा। हमने आपको सब कुछ समझा दिया है। NSE की वेबसाइट पर आपको देखना है, NSE की वेबसाइट पर आपको देखना है। गूगल पर सर्च करिए ऑप्शन चेन NSE इंडिया, ऑप्शन चेन NSE इंडिया आप सर्च करिए, आपको आ जाएगा। यहाँ पर निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, सबका यहाँ पर सरल भाषा में ही, यहाँ पर सरल भाषा में समझा सकते हैं और सरल भाषा में देखा जाता है यहाँ पर। इसलिए हम भी यहाँ पर देखते हैं और हमारे स्टूडेंट्स भी यहीं पर देखते हैं। अगर आपने हमारे रिस्क मैनेजमेंट पे वीडियो नहीं देखी हो तो आप जाकर देखिए। और आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो एक कमेंट जरूर करके जाए कि आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया।
और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल पर नए हो, पर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।